राजेंद्र राठौर साहब। आज के अत्यंत गरिमापूर्ण कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश में ही देश में समाजवादी आंदोलन के पौधा संघर्ष के प्रयास और ईमानदारी के प्रतीक के रूप में जिन्होंने लंबे समय तक राजस्थान की सेवा की, ऐसे पंडित रामकिशन जी देश के अंदर शुचिता की राजनीति, परिवर्तन की राजनीति और हवा के खिलाफ जाकर बोलने की हिम्मत रखने वाले, जिन्होंने उस समय जब कांग्रेस का अटक से कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक एकमात्र शासन था, तब नीतियों के आधार पर उसको छोड़कर ललकारने का काम किया। ऐसे सम्मानीय आरिफ जी इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेश के मूलभूत पत्रकार और विचारक और चिंतक गोपाल जी, पूरे कार्यक्रम को आकार और साकार करने वाले साहिब साहब, इस सभागृह में चंद्रशेखर जी को जानने वाले, मानने वाले सभी श्रोतागण और मित्रों, लोकेश जी मैं किन शब्दों से धन्यवाद दूं आपको। आपने एक ऐसे युग पुरुष चंद्रशेखर जी चंद्रशेखर जी एक ऐसा कारखाना जो गढ़ना जानते थे, तोड़ना नहीं जानते थे। उन्होंने इस देश के अंदर अलग अलग दलों के अंदर, अगर आज कोई आह्वान करे चंद्रशेखर जी ने जिनको गढ़ा, जिनको रचा, राजनीतिक पाठशाला में क्या क्या कर सिखाया, अगर उन सबको एक मंच पर इकट्ठा कर लो तो इस देश का कोई राजनीतिक दल नहीं बचेगा जिनके शीर्षक में बैठे लोग चंद्रशेखर जी द्वारा तैयार नहीं किए गए हो। असहमति और लोकतंत्र की जहां तक बात है, यहां दीपेंद्र सिंह जी विराजे हैं। उनको स्मरण होगा कि 1990 के अंदर जब जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, भैरव सिंह जी शेखावत मुख्यमंत्री बने, मुझे पहली बार विधानसभा में जाने का मौका मिला। समस्तीपुर में अडवाणी जी की रथ यात्रा रोकी गई। यहां यह फैसला हुआ कि जनता दल भैरव सिंह जी की सरकार से समर्थन वापिस ले। हम 52 विधायक थे और मुझे तो जिन परिस्थितियों के अंदर टिकट मिला, मुझे याद है वो संसदीय दल की बैठक जिसमें मेरी टिकट पर चर्चा चल रही थी। चंद्रशेखर जी के बुखार था और उन्होंने कहा कि टेलीफोन करके गौतम जी से पूछा कौन से राज्य में कौन से जिले की चर्चा चल रही है। जब उन्होंने कहा कि चूरू जिले पर चर्चा हो रही है, अरे राजेंद्र वहां का भी है ना। 5 मिनट में गए और 5 मिनट में वापस आ गए। और जब भैरव सिंह जी की सरकार अल्पमत में आई और मेरे जैसे देवी सिंह जी जैसे बहुत से लोग वो पहुंचे, आसन पहुंचे, असमंजस की स्थिति थी। एक पार्टी में के जनादेश से भी बंधे थे और भैरव सिंह जी के साथ भी पुराने रिश्ते थे। चंद्रशेखर जी से जब हम जाकर बैठे, उन्होंने एक बात की, क्यों मुंह उतारे बैठे? क्या भैरव सिंह की सरकार अल्पमत में आ गई इसलिए? अरे भैरव सिंह जमीन का नेता है, धरती का नेता है। भैरव सिंह को भैरव सिंह बनने में बरसों लगे। जाओ, चिंता मत करो, भैरव सिंह की सरकार बचाओ। और हम सब लोग वहां से आरिफ भाई निकले। 26 लोगों ने हमने जनता दल से अलग होकर जनता दल दिग्विजय बनाया। और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो उन्होंने बात की, और जब उनके जीवन चरित्र की बात करते हैं वो सारी बात आप कहेंगे। और बलिया के इब्राहिम पट्टी के उस झोपड़े से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक
जब पूरे वृत्तांत और उनके बारे में सुनते हैं तो मैं कह सकता हूं संघर्ष की पाठशाला, सादा जीवन भी उच्च विचार के साथ जीवन को व्यतीत करने वाले, और मैं लंबी बात नहीं कहूंगा, पर मैंने एक पुस्तक में पढ़ा कि चंद्रशेखर जी अपने मित्रों को एक शेर सुनाया करते थे, मैदाने इंतहा में घबरा के हट ना जाना, तकमील जिंदगी है चोट पर चोट खाना, अब अहले गुलिस्ता को शायद न हो शिकायत, मैंने बना लिया है कांटों को आशियाना। ये चंद्रशेखर जी अपने मित्रों को कहा करते थे, और इसीलिए आज इस देश के इतिहास में कई फायर ब्रांड के नाम से, कई युवा ग्रुप के नाम से, उनके निर्भीक जीवन के अंदर मैं कह सकता हूं आम आदमी की कोई आवाज बना तो चंद्रशेखर जी बने। और 1971 में कोई सोच भी नहीं सकता था इंदिरा गांधी के खिलाफ वो चुनाव लड़के, उनकी इच्छा के खिलाफ वो राष्ट्र कांग्रेस की उस कमेटी में जाए। और सबसे बड़ी बात, जब जयप्रकाश नारायण, जिसमें आरिफ साहब को मुझसे ज्यादा पता है, जब बिहार में छात्र आंदोलन ने एक नया रूप ले लिया था और जयप्रकाश नारायण ने कहा था युवक बचाओ अपना देश, इस नारे के साथ जब बिहार के आंदोलन में, और कांग्रेस की कार्य समिति में जयप्रकाश जी पर निंदा के प्रस्ताव की चर्चा चल रही थी, चंद्रशेखर जी खड़े हुए, उन्होंने कहा इंदिरा जी आपका प्रस्ताव आएगा, कोई मेरे बस से सहमत हो या नहीं सहमत हो, मैं प्रस्ताव का यहां भी विरोध करूंगा, बाहर भी विरोध करूंगा, मुझे कांग्रेस से हटाना है तो हटा। और उसके बाद देश में आपातकाल लगा। आपातकाल के अंदर पहले नेता कांग्रेस में रहते हुए जिन्होंने आपातकाल का विरोध किया, अपने यंग इंडिया में संपादकीय लिखा, और उनका कभी बूढ़े नहीं टीके अलग नहीं हुए, और इसीलिए उनकी जेल डायरी के उन वाक्यों को बात कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। उन्होंने कहा मुझे कैद करो, मेरी जुबान को बंद करो, मेरे सवालों को बीड़ी पहना नहीं सकते। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे चंद्रशेखर जी, उनके बारे में कितना कुछ कहा जाए। और मैं समझता हूं लोकतंत्र की रक्षा के लिए अलग अलग कालखंड में अपनी बेबाकी से विचारधारा के साथ उन्होंने जिस प्रकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए और आम आदमी की आवाज बनने का काम किया, बिरले व्यक्तित्व है, और हमारे जैसे अनगणित लोगों को गढ़ने का काम किया। उनकी भारत यात्रा के अंदर जब कभी भी नाराज होते थे तो चप्पल लेते थे हाथ में, चिरकुट कहकर पीछे चप्पल लगाते थे, और थोड़ी देर में ही वही बुलाकर वही प्यार का रिश्ता। मैं समझता हूं अगर चंद्रशेखर जी का शासन नहीं गया होता तो अयोध्या की समस्या हो, आसाम की समस्या हो, कश्मीर की समस्या हो, उनके दृष्टिकोण को जब आज दस्तावेजों में पढ़ते हैं तो लगते हैं ऐसा नेता जिसके सामने ना जाति थी, ना पाति थी, ना धर्म था, सिर्फ हिंदुस्तान था, और गरीब की बात को हमेशा कहते थे। मुझे याद है आज तक मैंने कभी उनको कोई कागज लिए बोलते नहीं देखा, चाहे वो लोकसभा में बोले, चाहे वो कोई किसी सभा में बोले, मन से निकलने वाले उनकी बातें रहती थी। ऐसे महान विभूति के, ऐसे युग पुरुष के, और जिन्होंने हमारे जैसे लोगों को तराशा, उनकी व्याख्यानमाला में मैं साहिब साहब स्वयं व्यक्तिगत तौर पर आपका एहसानमंद हूं कि आपने एक नई शुरुआत की। इस शुरुआत को आप आगे बढ़ाओ, लगातार जो हम जैसे कई लोग जुड़ेंगे, अगली बार इससे बड़े विशाल सभा के वोट होगा। धन्यवाद आदरणीय